ड्रामा सीरियल निकाह में आज की एपिसोड में रायना युसरा को बहाने से लेके फिर होटल में चली जाती है और फरहाद से मिलवाती है, जहाँ पे फरहाद उसे मिलके बहुत सारी बातें करता है। फरहाद कहता है कि उस दिन तो तुमने मेरा फ्लैट नहीं देखा, चलो अब मैं तुम्हें आज अपना फ्लैट जाकर दिखाता हूँ। युसरा कहती है ठीक है। युसरा उसके साथ फ्लैट में चली जाती है। जब वो वहाँ जाती है तो वो उससे बातें करना शुरू करता है। युसरा कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इतना मेरे करीब नहीं आना चाहिए, तुम थोड़ा दूर हो रह के मुझसे बात करो। वो कहता है क्या हो गया है, ये तो नॉर्मल बातें हैं हमारी तरह के लोगों में। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे ये बातें नहीं पसंद। तो वो कहता है चलो हम पिक्चर्स लेते हैं। पिक्चर्स लेने के बहाने वो उसके साथ ढेर सारी तस्वीरें खींच लेता है। युसरा को नहीं पता चलता, वो बहुत मासूम सी लड़की होती है, वो भी उसके साथ काफ़ी सारी तस्वीरें खिंचवा रही होती है। उतनी देर में फरहाद किसी से कॉल करने के बहाने वहाँ से बाहर चला जाता है। जब वो वहाँ से वापस आता है तो वहाँ पे किसी की कॉल आती है। फरहाद फ़ोन पे बात कर रहा होता है। वो अपने दोस्त से कह रहा होता है कि यार हाँ, वो लड़की मेरे पास आ गई है, अब जब बस तुम्हें मैं हदायत दूँगा, हदायत पे अमल करना। वो उसको हदायत देख रहा होता है। उतनी देर में युसरा वहाँ पे टहलते, उसको वो फ्लैट बहुत पसंद आता है। टहलते टहलते वो बाहर आ जाती है, उसको सारा फ्लैट देख रही होती है। एक एक जगह उसको बड़ी पसंद आ रही होती है। चलते चलते वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पे फरहाद फ़ोन पे बात कर रहा होता है। वो फरहाद के पास पहुँचती है तो वो फरहाद की और उस लड़के की सारी बातें सुन के वो बड़ा परेशान हो जाती है। समझ नहीं आता वो क्या करे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि फरहाद उसे धोखा दे सकता है। वो बेचारी घबराहट में फटाफट अंदर भाग के जाती है, तो वहाँ जाकर अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। जब फरहाद फ़ोन से फारिग होकर वापस होता है तो वो अंदर जाने लगता है, तो वहाँ जाकर देखता है कि युसरा ने कमरे में अपने आप को बंद किया होता है। वो दरवाज़े बहुत खड़काता है कि कहता है युसरा बेबी, मैं फरहाद हूँ, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया है, मैं अंदर आना चाहता हूँ, मुझे अंदर आने दो। लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रही होती। रायना बाहर बैठी होती है। वो सोच रही होती है कि ये सही मौका है फ़ारूक से बदला लेने का। इसने मुझे ठुकराया है ना, देखना आज इसकी बेटी के ज़रिए मैं इसे बदला लूँगी, यही मेरा इंतकाम है। और वो जो उसकी बीवी आई है ना, कैसे उसके हाथों में हाथ डाल के खड़ी रहती थी ना, उससे भी मैंने बदला लेना है। अगली बारी उसकी है, आज पहले मैं उसकी बेटी से बदला लूँगी, फिर उसके बाद उसकी बीवी की बारी है, देखना। वो अभी बातें सोच रही होती है। उतनी देर में फ़ारूक का फ़ोन उसको आ जाता है। फ़ारूक कहता है कि युसरा कहाँ है, मेरी युसरा से बात करवाओ। वो कहती है कि युसरा से तुमने क्या बात करनी है। युसरा तो जो अपने फ्रेंड्स के पास है, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, बस मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि मेरी उससे बात करवाओ। रायना कहती है कि तुमने जो बात करनी है तुम मुझे मैसेज दे दो, मैं उससे कन्वे कर दूँगी। लेकिन फ़ारूक कहता है कि तुम ना उसकी माँ हो ना उसका बाप हो, मैंने तुम्हें कहा है कि मेरी उससे बात करवाओ तो मेरी ही बात करवाओ। वो कहती है कि क्या हो गया है, अच्छा चलो ठीक है, तुम मुझे 5 मिनट बाद कॉल करना है, मैं मोबाइल उसके पास ले जाती हूँ। तो वो कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिनट बाद तक कॉल करता हूँ, याद से मोबाइल उसके पास लेके जाओ। हाँ, और रायना कहती है अच्छा। रायना बड़ा परेशान होती है, घबराहट में वो उसी फ्लैट में आती है और आकर दरवाज़ा पूछती है। तो फरहाद बताता है कि वो उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, काफ़ी देर का दरवाज़ा ही नहीं खोल रही, मैं दरवाज़ा खड़का खड़का के थक गया हूँ, तुम कैसी लड़की मेरे लिए लेकर आई हो, इस पर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि मैं किसी और लड़की को फंसा लूँ। रायना कहती है कि तुम पागल हो, ये पूरी तरह तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो चुकी है और इसी से ही तुमने काम चलाना है और ये मेरा बदला है, मैंने अपना उतरवाना है, तुम इसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तो कहता है तो फिर इस पागल लड़की का दरवाज़ा खुलवाओ। तो रायना कहती है अच्छा मैं खुलवाती हूँ। रायना दरवाज़ा कहती है युसरा दरवाज़ा खोलो, मैं रायना हूँ। युसरा जब रायना की आवाज़ सुनती है तो खुश हो जाती है, तो फटाफट दरवाज़ा खोल देती है। वो बहुत डरी होती है। रायना कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। वो कहती है कि ना मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उनकी सारी बात कहती है कुछ नहीं हुआ, कोई फ़िलहाल कोई बात नहीं बताती, फ़िलहाल चुप होती है, रोई जा रही होती है। और जो है ना रायना से कहती है कि मुझे यहाँ से लेके ना बाहर चले जाओ। रायना कहती है अच्छा, उसको फटाफट लेके बाहर जाती है। तो वो रायना कहती है कि मुझे बताओ क्या तुम्हारे दरमियान कोई लड़ाई हुई है, कोई बहस हो गई, तो मैं पैचअप करवाती हूँ तुम्हारा। लेकिन वो नहीं मानती, कहती है कि मुझे घर जाना है, घर जाना है। और रायना कहती है कि ये क्या हो गया है, मेरा तो सारा प्लान ही कैंसिल हो गया है। दूसरी तरफ हारिस की मामा से कहते हैं कि हारिस तुम्हारी कितनी शॉपिंग होगी। हारिस कहता है कि शादी बारात और वलीमे का सूट मिला के कोई 25 सूट हो गए हैं। तो उसकी मामा कहती है कि बेटा तुम परेशान ना हो, बाकी सारी शॉपिंग मैं करूँगी, कल निशात आ रही है, हम सारे मिलकर शॉपिंग करेंगे। वो कहती है कि अच्छा कहता है अच्छा निशात आंटी आ रही है, उनके साथ तो बड़ा मज़ा आता है। वो घर में आती नहीं, लगता है रौनक सी लग रही है घर में। उसकी मम्मा कहती है तभी तो मैंने उनको बुलाया है कि वो जल्दी आए ताकि ये घर भी शादी वाला घर लगे। हारिस कहता है कि हाँ चले, तो बहुत अच्छा हो गया, चले आप बाकी फिर शॉपिंग उनके साथ कर लेना। वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं उनके साथ शॉपिंग